जय हिंद आप सभी को। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस क्लास में। प्लेटफॉर्म बिहार पुलिस मद्य निषेध सिपाही कचपाल एवं चलन दस्ता के लिए स्पेशल जो प्लेटफॉर्म की तरफ से प्रैक्टिस सेट निकाला गया है, इसी का जो है ना आज प्रैक्टिस सेट नंबर 13 कंप्लीट करेंगे। और इसके पहले जितने भी प्रैक्टिस सेट करवा चुके हैं, अगर कोई भी क्लास आपका छूट गया इसमें जाके प्लेलिस्ट चेक कीजिएगा, आपको जो है ना सारा क्लास मिल जाएगा। तो ध्यानपूर्वक पूरी क्लास को देखिएगा और अंत तक क्लास को जरूर देखिएगा। और लास्ट में आप लोग कॉमेंट कर दिया कि आप लोग का 100 में कितना मार्क्स आया। और सभी लोग जो है ना करेंट जो है आपको करवाया जा रहा है टेस्ट। सुबह में 7 बजे जो है ना करेंट का टेस्ट होता है, और शाम में जो है ना आपका बिहार दरोगा का शाम में 3 बजे जो है ना नंबर 1 ग्रुप टेस्ट सीरीज का लिंक दिया हुआ है, उसी में जो है ना आपका शाम में 3 बजे टेस्ट होता है। ये सारे जो है ना आप टेस्ट दिया कीजिए, आपके एग्जाम में जो है ना बहुत फायदा करेगा। ऐसा नहीं कि दरोगा का हो रहा है तो आपके बिहार पुलिस में नहीं आएगा। और करेंट तो आपको हर हाल में पढ़ना है। ये करेंट का वीडियो जो है ना आपका 4 घंटा का स्पीडी का अपलोड हो चुका है। बाकी ज्ञान बिंदु का भी करेंट आ रहा है, इसलिए हम करेंट के ऊपर जोर दे रहे हैं ना, क्योंकि आपके देखिए बिहार पुलिस ड्राइवर का एग्जाम हुआ है, उसमें 20 प्लस करेंट पूछा है, मतलब 22 प्लस करेंट आया है। तो आप करेंट पे जो है ना ज़्यादा फोकस कीजिएगा। आपके पास समय है तो गौरव सर का जो है ना डेली क्लास कीजिए। बाकी राहुल स्टडी ग्रुप के द्वारा मटेरियल दिया जाता है करेंट अफेयर्स का, उसमें जो है ना आपका जनवरी से लेकर नवंबर तक सारा मंथली वाइज पीडीएफ जो है ना दे दिया गया है, उसका प्रिंट आउट करवा लीजिए, उसी को पढ़िए। आपका जो है ना करेंट आपका वहाँ से एक भी नहीं छूटेगा, इसलिए करेंट पढ़ा कीजिए। अगर करेंट नहीं पढ़िएगा तो बहुत दिक्कत है। और बाकी प्रैक्टिस सेट तो लगा ही रहे हैं। बाकी आपके पास एसपीडी वगैरह का बुक है तो आप उसको पढ़िए आराम से, जो है ना एक जगह अच्छे से पढ़िएगा, आपका रिजल्ट 100% हो जाएगा। और कुछ दिक्कत हो तो आप कॉल करके जो है ना आप बात कर सकते हैं, ठीक है। इतना आपके लिए हम सब कुछ कर रहे हैं, तो आप सभी लोग जो है ना जितना हो सके क्लास को अच्छे तरीके से देखिए, तभी फायदा करेगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 13। तो देखिए प्रैक्टिस सेट नंबर 13 का पहला क्वेश्चन कर रहा है कि प्रथम पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर जो है ना आधारित थी, बताइए। यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा है कि प्रथम पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी, बताइए क्या होगा। तो एक का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा, हेरा डोमो मॉडल पे क्या था, आधारित था, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 2 पे आइए, करा महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम में नामांकित व्यक्तियों को कितने दिनों का जो है ना कार्य मतलब रोजगार मिलता है, बताइए। यहाँ पे क्वेश्चन कर रहे हैं कि महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम में नामांकित व्यक्तियों को कितने दिनों का कार्य मतलब रोजगार मिलता है, मतलब बताइए कितना दिन का मिलता है। तो 2 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा 100 दिन का मिलता है। कितना में दिन का मिलता है, तो 100 दिन का मिलता है, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 3 पे आइए, करा कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य को सभी नागरिकों के लिए एक समान नारी संहिता सुनिश्चित करने का जो है निर्देश देता है, बताइए। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन कर रहा है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद है जो सभी नागरिकों के लिए एक समान नागरिक संहिता सुनिश्चित करने का निर्देश देता है, कौन सा अनुच्छेद देता है, बताइए। तो 3 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे इसी का अनुच्छेद कितना है, तो 44 है। नेक्स्ट आइए, करा निम्नलिखित में से जो है ना कौन सा ई कॉमर्स का जो है ना लाभ है, बताइए। करा निम्नलिखित में से कौन सा ई कॉमर्स का लाभ है, बताइए कौन है। तो 4 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, तो सी होगा, विस्तृत बाजार क्या है, तो पहुँच है। तो विस्तृत बाजार पहुँच क्या है, ई कॉमर्स का जो है ना लाभ है, ठीक है। और ई कॉमर्स जो है ना शब्द एक ऐसी व्यवसाय मॉडल पर संदर्भित करता है जो कंपनियों और व्यक्तियों को इंटरनेट और पर वस्तुओं एवं सेवाओं की खरीद बिक्री की अनुमति देता है, ठीक है। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर आइए 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 कर रहा है, संयुक्त राष्ट्र ने कौन सा वर्ष को अंतर्राष्ट्रीय मिलेट वर्ष घोषित किया है, बताइए। क्वेश्चन कर रहा है कि संयुक्त राष्ट्र ने कौन सा वर्ष को अंतर्राष्ट्रीय मिलेट वर्ष घोषित किया, बताइए कौन सा वर्ष है, बताइए। तो 5 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा कि कौन सा वर्ष है, 2023 का वर्ष है। नेक्स्ट आइए, करा कि हर एक वंश के किस शासक ने इसके आसपास के कई महत्वपूर्ण और शक्तिशाली राज्यों जैसे कौशल, काशी और बज्जी पर जो है ना कब्जा कर लिया था, बताइए। यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा है कि हर एक राजवंश के किस शासक ने इसके आसपास के कई महत्वपूर्ण और शक्तिशाली राज्यों जैसे कौशल, काशी और बज्जी पर जो है ना कब्जा कर लिया था, बताइए। तो 6 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा, अजातशत्रु। कौन था, अजातशत्रु था, ठीक है, याद रखिएगा। और आज ही जो है ना आपका आप सभी को जो है ना तहे दिल से धन्यवाद देते हैं कि आज जो राहुल स्टडी ग्रुप का जो है ना मतलब 2 साल पूरा हो गया। सफ़र कितने साल का, 2 साल का पूरा हो गया। तो आप सभी लोग जो है ना ऐसे ही प्यार बनाए रखिए। आप सभी का जो है ना सपोर्ट बहुत ज़रूरी है। बाकी हमको जितना मतलब राहुल स्टडी ग्रुप जितना ताकत रहेगा उतना जो है ना आपके लिए मेहनत करेगा, ताकि आपका सिलेक्शन जो है निश्चित हो। बाकी इसका जो है ना आपका रिवीजन क्लास आपका 10 सेट का एक स्पेशल जो है ना चैनल बनाया गया, राहुल स्टडी ग्रुप रिवीजन क्लासेस के नाम से जो है चैनल बनाया गया है। उस पर जो है ना आपका 1 से लेकर 10 तक आपका रिवीजन क्लास का उसी पे क्लास आएगा। तो सभी लोग जो है उसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा। लिंक हम टेलीग्राम चैनल में डाल दिए हैं, तो उसको सभी लोग सब्सक्राइब कर लिए, चाहे बिहार दरोगा हो चाहे बिहार पुलिस हो। आपका जो मैराथन क्लास आएगा, रिवीजन क्लास आएगा, उसी चैनल पे आएगा, तो उसको ज़रूर जो है ना सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिर से हम ग्रुप का जो है ना वो चैनल का लिंक डाल देंगे, बाकी डला हुआ है, आप देखिएगा। कल जो आपका है ना
कल आपका रिवीजन क्लास 1 से लेकर 10 तक उसी चैनल पे आएगा, तो सभी लोग ज़रूर उसको देखिएगा और सभी लोग सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट आइए, क्वेश्चन नंबर आइए 7 पे कह रहा है कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 165 निम्नलिखित में से किसकी नियुक्ति से संबंधित है, बताइए। क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 165 निम्नलिखित में से किसकी नियुक्ति से संबंधित है, बताइए। तो 7 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा, राज्य की माध्यमिकता से क्या है, तो संबंधित है। नेक्स्ट है कह रहा है कि भारत के तमिलनाडु राज्य में सूर्य देव को समर्पित फसल उत्सव के रूप में कौन सा त्यौहार जो है ना मनाया जाता है, बताइए। यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा है कि भारत के तमिलनाडु राज्य में सूर्य देव को समर्पित फसल उत्सव के रूप में कौन सा त्यौहार मनाया जाता है। तो 8 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, पोंगल त्यौहार मनाया जाता है। नेक्स्ट है कह रहा है कि 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस धार्मिक समुदाय का अनुपात जो है ना भारतीय जनसंख्या में क्या है, तो सबसे कम है, बताइए। यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा है कि 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस धार्मिक समुदाय का जो अनुपात है भारतीय जनसंख्या में क्या है, तो सबसे कम है, बताइए। तो 9 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा जैनियो, क्या होगा, जैनियो होगा। तो 2011 की जनगणना के अनुसार जैन धार्मिक समुदाय का अनुपात क्या है भारतीय जनसंख्या में क्या है, सबसे कम है। नेक्स्ट आइए, कर निम्नलिखित में से कौन भारत के राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति करता है, कौन करता है, बताइए। कर निम्नलिखित में से कौन भारत के राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति करता है, बताइए, कौन करता है। तो 10 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, तो डी होगा, भारत के जो है राष्ट्रपति करते हैं, कौन करते हैं, भारत के राष्ट्रपति करते हैं। चलिए आगे देखिए, कह रहा है कि ये जो है ना मैथ का क्वेश्चन, इसको बना लीजिएगा, इसका आंसर बता दे रहे हैं। 11 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा। चलिए आगे देखिए, 12 का भी मैथ का क्वेश्चन है, 12 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, तो डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 भी क्या है, तो मैथ का क्वेश्चन है, 13 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा। चलिए आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 14 करा, इनमें से कौन सा शब्द जो है ना पुल्लिंग है, बताइए। इनमें से कौन सा शब्द क्या है, तो पुल्लिंग, बताइए। तो 14 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा, यशस्वी क्या है, तो पुल्लिंग शब्द है, ठीक है। यशस्वी बोलेगा तो क्या है, पुल्लिंग है, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आगे देखिए, और एक याद रखिएगा ना कि अभिनेत्री क्या है, तो स्त्रीलिंग, अभिनेत्री क्या है, स्त्रीलिंग है। पुल्लिंग बोलेगा अभिनेता होता है। आँख जो है ना, मतलब आँख क्या है, तो स्त्रीलिंग है, क्या है, आँख स्त्रीलिंग है, ठीक है। इसमें लिखने का तरीका होता है, मोर बोलेगा पुल्लिंग है, और मोरनी बोलेगा तो क्या है, स्त्रीलिंग है, ठीक है। और हाथी बोलेगा पुल्लिंग है, और हथनी बोलेगा तो क्या है, स्त्रीलिंग है। नेक्स्ट आइए, क्वेश्चन नंबर आइए 15 पे। क्वेश्चन नंबर 15 कर रहा है, इनमें से कौन सा शब्द भूगोल का जो है ना विलोम है, बताइए। इनमें से कौन सा शब्द जो है भूगोल का विलोम है, बताइए, कौन है। तो 15 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा, खगोल है, क्या है, तो खगोल है। तो भूगोल का विलोम शब्द बोलेगा क्या है, खगोल है। नेक्स्ट आइए, कह रहा है कि यथाशक्ति इनमें से कौन सा समास है, बताइए। कह रहा है यथाशक्ति इनमें से कौन सा समास है। तो 16 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, अव्ययीभाव समास है, क्या है, अव्ययीभाव समास है। नेक्स्ट आइए, कह रहा है इनमें से कौन सी बोली पश्चिमी हिंदी की जो है ना बोली है, बताइए। कह रहा है इनमें से कौन सी बोली जो है पश्चिमी हिंदी की बोली है, बताइए। तो 17 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, तो डी होगा, ये सभी है, क्या क्या है, तो कौरवी है, और क्या है, कन्नौजी। यहाँ पे जो है ना कन्नौजी कर लीजिए, है क्या है, कन्नौजी है, ठीक है, कन्नौजी भी है, और क्या है, ब्रजभाषा भी है। तो कह रहा है कि कौन सी बोली पश्चिमी हिंदी की बोली आती है, तो कौरवी, कन्नौजी, और क्या है, ब्रजभाषा। नेक्स्ट आइए, आगे करा, अगर यहाँ पे अगर बात करें ना कि पूर्वी हिंदी का क्या है, तो पूर्वी हिंदी का जो है अवधी है, बघेली है, छत्तीसगढ़ी है, ठीक है। चलिए आगे देखिए, क्वेश्चन इंग्लिश का है, देखिए करा क्वेश्चन नंबर 18, करा आइडेंटिफाई द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड इन द गिवन सेंटेंसेस। यहाँ पे दिया हुआ है कि क्या द विक्सीडियस ऑफ लाइफ कैन बी इंक्रेडलस, वट द क्या है, प्रिजर्वेंस एंड अनएडलिंग टेंसिटी ऑफ जो है ना ऑफ द ह्यूमन स्प्लिट रिमेन क्या है, आइडोमिटेबल है, बताइए। यहाँ पे कौन सा जो है बोल रहा है, मतलब इनकरेक्ट वर्ड है, बताइए क्या होगा। तो यहाँ पे सही इनकरेक्ट जो वर्ड होगा ना, ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, ए होगा। इनक्रेडलस क्या है, तो ये गलत तरीके से लिखा हुआ है, ठीक है। यहाँ पे सही स्पेलिंग बोलेगा तो INCRE होगा, और DULOUS होगा, क्या होगा, DULOUS होगा, ठीक है। इसलिए क्या है, ये नंबर जो है ना गलत है, उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए होगा। नेक्स्ट आइए, कह रहा है कि सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम्स ऑफ द गिवन वर्ड, यहाँ पे क्या है, संग, बताइए। यहाँ पे अगर सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम्स ऑफ द गिवन वर्ड, यहाँ पे वर्ड जो दिया हुआ है क्या है, तो संग है। संग का क्या होगा, बताइए, SNUG, क्या होगा, बताइए, सनग। तो 19 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, तो सी होगा, अनकम्फर्टेबल होगा, क्या होगा, अनकम्फर्टेबल होगा, ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट आइए, और सनंग का जो अर्थ होता है ना आरामदायक, और क्या होता है, आरामदायक होता है।
और अनकंफर्टेबल का जो इसका विपरीत होता है, ठीक है, अनकंफर्टेबल इसका क्या होता है, विपरीत होता है। नेक्स्ट आइए, कह रहा है कि सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक्स एंड मेक द सेंटेंसेस मीनिंग क्या है, मीनिंगफुल है। कह रहा है सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक्स एंड मेक द सेंटेंसेस मीनिंगफुल। यहाँ पे दिया हुआ है कि यू मस्ट रिफ्रेन खालिस्तान अनप्लीजेंट कन्वर्सेशन। बताइए तो 20 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, तो सी होगा, फॉर्म होगा, क्या होगा, तो फ्रॉम होगा। ठीक है, नेक्स्ट आइए, कह रहा है कि सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन आइटम, कट टू द चेस। बताइए तो 21 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा, टू गेट टू द पॉइंट होगा। नेक्स्ट है, कह रहा है कि किसी द्रव के बारे में उबल गया तब कहते हैं जब उसका क्या होता है। कह रहा है किसी द्रव के बारे में उबल गया जो है ना तब कहते हैं उसका जब उसका क्या होता है। बताइए तो 22 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, वाष्प दाब परिवर्तित दाब के क्या होता है, बराबर हो जाता है। तो याद रखिएगा कि किसी द्रव के बारे में उबल गया तब कहते हैं जब उसका वाष्प जो है ना दाब परिवर्तित दाब के क्या होता है, बराबर हो जाता है। चलिए आगे देखिए, कह रहा है कि समान द्रव्यमान के दो पिंड एच ऊंचाई की छत से एक के बाद एक गिरा दिया जाता है, मतलब गिराई जाती है, तो उसके मध्य समझ के सापेक्ष दूरी का जो अंतराल होगा ना क्या होगा। बताइए कह रहा है कि समान द्रव्यमान के दो पिंड एच ऊंचाई की छत से एक के बाद जो है एक गिराई जाती है, तो उनके मध्य समय के सापेक्ष दूरी का जो अंतराल होगा ना क्या होगा। तो 23 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा, बढ़ेगा, क्या होगा, तो बढ़ेगा। चलिए आगे देखिए, नेक्स्ट है, ये कह रहा है कि वायुमंडल में खुले घनत्व पी के किसी द्रव की सतह के नीचे गहराई एच पर जो है ना दाब क्या होगा। बताइए यहाँ पे क्वेश्चन कह रहा है कि वायुमंडल में खुले घनत्व पी के किसी द्रव की सतह से नीचे गहराई एच पर दाब जो है ना क्या होगा। बताइए तो 24 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, तो ये होगा, पीजीएच द्वारा वायुमंडलीय दाब से क्या होगा, तो अधिक होगा। नेक्स्ट है, करा कि पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाने वाले उपग्रह पलायित हो जाएगा। बताइए क्या करेगा, करा पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाने वाले उपग्रह पलायित हो जाएगा, कितना, तो 25 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, तो सी होगा, ए और बी दोनों क्या है, तो सही है। क्या होगा यदि उसके चाल में कितना है 41% जो है ना बढ़ा दें, इसकी गति क्या कर दें, ऊर्जा को जो है दोगुना कर दें। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, ए और बी दोनों क्या है, तो सही है। तो याद रखिए ना कि पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाने वाले उपग्रह पलायित हो जाएगा यदि इसके चाल को 41% बढ़ा दें तथा साथ ही गति ऊर्जा जो है ना दोगुना कर दें। ठीक है, नेक्स्ट आइए, कराए कि यदि क्षेत्रफल का 1/4 हो जाए तो दाब क्या होगा। बताइए यहाँ पे क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है कि यदि क्षेत्रफल 1/4 हो जाए तो दाब क्या होगा। तो 26 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, तो सी होगा, 4 गुना हो जाएगा, क्या होगा, तो 4 गुना हो जाएगा। नेक्स्ट ये कह रहा है कि वैद्युत हीटर तार ऐसे पदार्थ का बना होना चाहिए जिसका क्या होता है। कह रहा है वैद्युत हीटर तार ऐसे पदार्थ का बना होना चाहिए जिसका क्या होता है। तो 27 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा, विशिष्ट जो है ना उच्च विशिष्ट प्रतिरोध तथा उच्च जो है ना गलनांक होना चाहिए। नेक्स्ट आइए, कह रहा है कि राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस जो है ना कब मनाया जाता है। बताइए राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस जो है ना कब मनाते हैं। तो 28 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा, 23 अगस्त को कब मनाते हैं, 23 अगस्त को। नेक्स्ट आइए, कह रहा है मिस यूनिवर्स इंडिया 2025 का खिताब मानिका विश्वकर्मा ने जीती है, इनका संबंध जो है ना किस राशि से। बताइए यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा है कि मिस यूनिवर्स इंडिया 2025 का खिताब मानिका विश्वकर्मा ने जीती है, इनका संबंध जो है ना किस राज्य से है। तो 29 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, राजस्थान से। कौन सा राज्य से है, तो राजस्थान से है। नेक्स्ट आइए, कह रहा है इंडियन फिल्म फेस्टिवल ऑफ मेलबोर्न 2025 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार किसने जीता है। बताइए यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा है कि इंडियन फिल्म फेस्टिवल ऑफ मेलबोर्न 2025 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार किसने जीता है। बताइए तो 30 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, तो बी होगा, होम बाउंड ने जीता है। किसने जीता है, होम बाउंड ने जीता है। नेक्स्ट आइए, निम्नलिखित में से कौन संबलपुर के 1857 के विद्रोह का जो है लीडर था। बताइए कौन था। निम्नलिखित में से कौन संबलपुर के 1857 के विद्रोह का लीडर था। बताइए तो 31 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा, वीर जो है सुरेंद्र शाही था। नेक्स्ट आइए, निम्नलिखित में से कौन सी नदी अजमेर के पास अरावली पर्वतमाला की पश्चिमी ढलानों से निकलती है जहां इसे सागरमती के नाम से जाना जाता है। बताइए कौन सी नदी है। निम्नलिखित में से कौन सी नदी है जो अजमेर के पास अरावली पर्वतमाला की पश्चिमी ढलानों से निकलती है जहां इसे सागरमती के नाम से जो है जानते हैं, किसको जानते हैं। तो 32 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, तो सी होगा। कौन सी नदी है, तो लूनी नदी है। नेक्स्ट है ये कह रहा है कि दुर्गा और महिषासुर के बीच नकली लड़ाई को किस नृत्य शैली द्वारा जो है ना प्रदर्शित किया जाता है। बताइए
यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा है कि दुर्गा और महिषासुर के बीच नकली लड़ाई को किस नृत्य शैली द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। तो 33 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, डी होगा, डांडिया रास है। नेक्स्ट आइए, कह रहा है कि भारतीय रिजर्व बैंक के केंद्रीय निदेशक मंडल का कार्यकाल जो है ना कितना है, बताइए। यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा है कि भारतीय रिजर्व बैंक के केंद्रीय निदेशक मंडल का जो कार्यकाल है कितना है। तो 34 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, डी होगा, 4 वर्ष। कितना होगा, तो 4 वर्ष। नेक्स्ट आइए, हड़प्पा कालीन मोहरों पर समानता किस पशु पक्षी चित्रण किया गया, बताइए। यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा है कि हड़प्पा कालीन मोहरों पर समानता किस पशु पक्षी का चित्रण किया गया है। तो 35 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा, यूनिकॉर्न। किसका, यूनिकॉर्न का किया गया है। नेक्स्ट ये कह रहा है कि कच्छ और काठियावाड़ तट किस भारतीय राज्य में जो है ना स्थित है, बताइए। कह रहा है कच्छ और काठियावाड़ तट किस भारतीय राज्य में स्थित है। तो 36 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा, गुजरात में है। कहाँ है, गुजरात में है। नेक्स्ट आइए, कह रहा है छोटा नागपुर पठार किस नदी तंत्र द्वारा अपवाहित है, बताइए। कह रहा है छोटा नागपुर पठार किस नदी तंत्र द्वारा अपवाहित है। तो 37 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, तो सी होगा, दामोदर नदी। क्या होगा, दामोदर नदी। चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट है, कह रहा है कि थार रेगिस्तान का अधिकांश भाग भारत में स्थित है, जो है ना मतलब कौन कौन राज्यों में फैला हुआ है। कह रहा है कि थार रेगिस्तान का अधिकांश भाग भारत में स्थित है, जो कौन कौन राज्यों में जो है ना फैला हुआ है। तो 38 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा, राजस्थान, गुजरात, पंजाब और क्या है, तो हरियाणा में फैला हुआ है। नेक्स्ट आइए, निम्नलिखित में से किसमें प्राचीन तमिल साहित्य से 8 काव्य संकलनों का संग्रह है, बताइए। यहाँ पे क्वेश्चन करें, निम्नलिखित में से किसमें प्राचीन तमिल साहित्य से 8 काव्य संकलनों का जो है ना संग्रह है। तो 39 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, सी होगा, एतु तौके है। क्या, एतु तौके है। ठीक है। नेक्स्ट है, करा कि ब्रिटिश भारत में नगरपालिका शासन पहली बार कब शुरू किया गया था, बताइए। ब्रिटिश भारत में नगरपालिका शासन पहली बार कब शुरू किया गया था। तो 40 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा, 1687 में शुरू किया गया था। नेक्स्ट है, करा कि देखिए मैथ के क्वेश्चन को बना लीजिएगा, इसका आंसर बता दे रहे हैं। 41 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, तो डी होगा। चलिए आगे देखिए, 42 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए होगा। नेक्स्ट है 43 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा। नेक्स्ट है, करा कि गार्ड ने सीटी बजाई और ट्रेन चल दी। गार्ड ने सीटी बजाई और ट्रेन चल दी, निम्नलिखित विकल्पों में से इस वाक्य के लिए कौन सा उचित सरल वाक्य होगा, बताइए। क्या होगा। तो 44 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, तो बी होगा, गार्ड के सीटी बजाते ही ट्रेन जो है ना चल दी। ठीक है। नेक्स्ट है, करा कि महाभारत के युद्ध में कौरवों के किसका नाश हो गया था, बताइए। मतलब नाश बोल रहा है कि महाभारत के युद्ध में कौरवों का जो है ना किसका नाश हो गया और तुम्हारे पास कितने रुपये थे। उपयुक्त वाक्यों में रिक्त स्थान की पूर्ति के लिए उपयुक्त में जो है ना निकार्थी शब्द कौन सा है, बताइए। क्या होगा। तो 45 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, बी होगा, कुल। क्या होगा, तो कुल होगा। ठीक है। तो याद रखिए ना कि महाभारत के युद्ध में कौरवों के कुल का जो है ना, कौरवों के क्या होगा, यहाँ पे कुल का जो है ना, कुल का नाश हो गया और तुम्हारे पास जो है ना कुल कितने रुपये हैं। क्या है, होगा, हो जाएगा तुम्हारे पास कुल कितने रुपये हैं। ठीक है। दोनों जगह क्या भराएगा, तो कुल भराएगा। चलिए आगे देखिए, करा कि जिसे मारना उचित ना हो उपयुक्त वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा, बताइए। करा जिसे मारना उचित ना हो उपयुक्त वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा। तो 46 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, तो सी होगा, अवध्य होगा। क्या होगा, अवध्य होगा। नेक्स्ट आइए, इंग्लिश का क्वेश्चन करा, सेलेक्ट द ऑप्शन दैट एक्सप्रेसेस द गिवन सेंटेंसेस इन पैसिव वॉइस। दी प्यून बिल पोस्ट द क्या है, लेटर। दी प्यून बिल पोस्ट द लेटर क्या होगा। तो 47 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा, द लेटर विल बी पोस्टेड बाई द होगा, प्यून होगा। ठीक है। नेक्स्ट आइए, क्वेश्चन नंबर 48 पे कह रहा है कि सेलेक्ट द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड, बताइए। सेलेक्ट द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड का क्या होगा, इसमें करेक्ट वर्ड जो है ना कौन सा है। तो 48 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा, सस्पिशियन। क्या है, ये जो सही तरीके से लिखा सस्पिशियन जो है ना, इसका मतलब क्या है, संदेश अविश्वास मतलब क्या है, तो ये करेक्ट जो है ना वर्ड है, SUSPICION, सस्पिशियन। नेक्स्ट आइए, करा है कि फ्रेम एक क्वेश्चन टैग ए टू गेट द फॉलोइंग आंसर। आंसर है कि ही हैज गोन टू द रेलवे स्टेशन टू सी ऑफ हिज क्या है, कजन, बताइए। तो 49 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा, नन ऑफ द एबव। क्या होगा, नन ऑफ द एबव होगा। ठीक है। तो द करेक्ट जो क्वेश्चन टैग इज हैजंट ही कंप्लीट सेंटेंस होगा। क्या होगा, कंप्लीट सेंटेंस होगा, हैजंट ही होगा। ठीक है। कंप्लीट सेंटेंस होगा, ही हैज गोन टू द रेलवे, ही हैज गोन टू द रेलवे स्टेशन टू सी ऑफ हिज कजन। हैजंट जो है ना ही होगा। चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट है करा कि फिल इन द ब्लैंक्स। ही ट्रेवल्स जो है ना खालिस्तान कार, बताइए। ही ट्रेवल्स खालिस्तान कार, बताइए क्या होगा।
तो 50 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए होगा, ही ट्रेवल्स बाई क्या होगा? तो कार होगा। नेक्स्ट है, ये करा कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सीधी सड़क पर एक समान त्वरण से चलने वाली कार के लिए क्या है? तो सही है, बताइए। यहाँ पे क्वेश्चन करा, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सीधी सड़क पर एक समान त्वरण से चलने वाली कार के लिए क्या है? तो सही है। तो 51 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा? तो बी होगा, कार का वेग लगातार जो है ना बदल रहा है। नेक्स्ट है करा कि एक लघुपथित परिपथ में धारा क्या होता है? बताइए, एक लघुपथित परिपथ में धारा क्या होता है? तो 52 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा? ए होगा, अत्यधिक जो है ना तेजी से बढ़ती है। नेक्स्ट है करा कि आवर्त सारणी पर मौजूद पहला तत्व जो है ना कौन सा? बताइए, आवर्त सारणी पर मौजूद पहला तत्व जो है ना कौन सा है? तो 53 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा? तो डी होगा, हाइड्रोजन है। क्या है? तो हाइड्रोजन है। नेक्स्ट है करा कि सोडियम एक अभिक्रियाशील धातु है जो खुले रखे जाने पर जो है ना किसके साथ अभिक्रिया करके विस्फोट के साथ जो है ना आग पकड़ लेती है? बताइए, यहाँ पे क्वेश्चन करा है कि सोडियम एक अभिक्रिया धातु है जो खुले रखे जाने पर किसके साथ अभिक्रिया करके विस्फोट के साथ आग पकड़ लेती है? तो 54 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा? डी होगा, ऑक्सीजन। क्या है? ऑक्सीजन है। ठीक है। नेक्स्ट है ये करा अमोनिया। अमोनिया गैस किस प्रकार की होती है? बताइए, अमोनिया गैस किस प्रकार की होती है? तो 55 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा, रंगहीन होता है। क्या होता है? रंगहीन होता है। नेक्स्ट है ये करा कार्बन के इनमें से किस अणु के पिंजरे जैसी संलायित वलय संरचना होती है जो सॉकर बॉल्व के क्या है? सदृश होती है। यहाँ पे क्वेश्चन करा है कार्बन के इनमें से किस अणु की पिंजरे जैसी संलयित वलय संरचना होती है जो सॉकर बॉल्व के सदृश होती है? तो 56 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा? तो डी होगा, C60 क्या होगा? फ्लोरीन होगा। नेक्स्ट है ये कह रहा है कि भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने अंतरिक्ष प्रयोगशाला किस राज्य में शुरू की है? बताइए, यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा है कि भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने अंतरिक्ष प्रयोगशाला किस राज्य में शुरू की है? तो 57 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर बी होगा, अरुणाचल प्रदेश में इसको जो है ना स्टार्ट किया गया है। नेक्स्ट है ये करा कि 14 से 18 अगस्त 2025 तक भारत और किस देश के बीच अभ्यास श्रीलंका 2025 का जो है आयोजन किया गया? बताइए, यहाँ पे क्वेश्चन करा कि 14 से 18 अगस्त 2025 तक भारत और किस देश के बीच अभ्यास श्रीलंका 2025 का आयोजन किया गया है? तो 58 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा, श्रीलंका। तो श्रीलंका जो अभ्यास होता है ना भारत और श्रीलंका के बीच होता है। नेक्स्ट आइए करा कि भारत के 89वें ग्रैंड मास्टर कौन बने? बताइए, भारत के 89वें ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? तो 59 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, रोहित कृष्णा बने। कौन बने? रोहित कृष्णा बने हैं। नेक्स्ट आइए करा इनमें से कौन सा कृषि क्षेत्र चावल गेहूं फसल प्रणाली के लिए सबसे अधिक जो है ना जाना जाता है? बताइए, यहाँ पे क्वेश्चन करा इनमें से कौन सा कृषि क्षेत्र चावल गेहूं फसल प्रणाली के लिए सबसे अधिक जाना जाता है? बताइए, क्या होगा? तो 60 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, सिंधु गंगा के क्या है वो मैदान होगा। नेक्स्ट आइए करा कि भारत के उत्तराखंड में जोगेश्वर मंदिर परिसर के शिखरों में किस तरह की स्थापत्य शैली को देखने को मिलती है? करा कि भारत के उत्तराखंड में जागेश्वर मंदिर परिसर के शिखरों में किस तरह की स्थापत्य शैली देखने को मिलती है? तो 61 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा, वक्र रेखीय जो है ना शिखर है। नेक्स्ट ये करा कि दूसरी शताब्दी ईस्वी के मध्य मथुरा और गुजरात के क्षेत्रों पर शासन करने वाला रुद्रदामन किस वंश से संबंधित है? बताइए, यहाँ पे क्वेश्चन करा है दूसरी शताब्दी ईस्वी पूर्व के मध्य में मथुरा और गुजरात के क्षेत्रों पर शासन करने वाले रुद्रदामन किस वंश से संबंधित था? तो 62 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए होगा, शक। क्या होगा? तो शक वंश से जो है ना संबंधित था। चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट है करा कि थार रेगिस्तान में सिंचाई में कौन सी नहर परियोजना का जो है ना प्रमुख भूमिका निभाती है? बताइए, करा कि थार रेगिस्तान में सिंचाई में कौन सी नहर परियोजना प्रमुख भूमिका निभाती है? तो 63 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा, इंदिरा गांधी क्या है? तो नहर है। नेक्स्ट है करा कि निम्नलिखित में से कौन मौर्य शासक जो है नहीं था? बताइए, कौन नहीं था? निम्नलिखित में से कौन मौर्य शासक नहीं था? तो 64 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा? तो 64 का जो है ना सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा? तो सी होगा, पुष्यमित्र था। कौन था? पुष्यमित्र था। ठीक है। तो करा निम्नलिखित में से कौन मौर्य शासक नहीं था? पुष्यमित्र नहीं था, लेकिन संप्रति था, बिरदर था और देवबर्मन था। नेक्स्ट है ये करा कि भारत में सीता प्रथा किसने शुरू की है? बताइए, भारत में सीता प्रथा जो है ना किसने शुरू किया है? तो 65 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, गयासुद्दीन पहलवान ने किया। नेक्स्ट है ये करा कि औरंगजेब की मृत्यु जो है ना कब हुआ? बताइए, औरंगजेब की मृत्यु जो है कब हुआ? तो 66 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए होगा, 1707 में हुआ था। नेक्स्ट है करा कि बुलंद दरवाजा निम्नलिखित में से कहाँ है? बताइए, बुलंद दरवाजा निम्नलिखित में से कहाँ है? तो 67 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, फतेहपुर सीकरी में है। नेक्स्ट है करा 1799 में टिप्पू सुल्तान की मृत्यु के उपरांत मैसूर का राजा किसे बनाया गया था? बताइए, 1799 में टिप्पू सुल्तान की मृत्यु के उपरांत मैसूर का राजा किसे बनाया गया था? तो 68 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, किस राजा जो है तृतीय को बनाया गया था। नेक्स्ट है ये
कह रहा है कि 1857 की क्रांति के समय भारत का गवर्नर कौन था, बताइए। 1857 की क्रांति के समय भारत का गवर्नर कौन था। तो 69 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, तो ए होगा। कौन था, लॉर्ड कैनिंग था। कौन था, लॉर्ड कैनिंग था। नेक्स्ट है ये कह रहा है कि यदि एक आयत क्षेत्रफल, इसको बना लीजिएगा, इसका आंसर जो है बता दे रहे हैं, मैथ का क्वेश्चन है। तो 70 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा। चलिए आगे देखिए, 71 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, तो ए होगा। और सभी लोग जो है ना ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पे डिस्कशन के साथ पीडीएफ वहाँ पे दिया जाता है, तो आप वहाँ से जो है ना हेल्प लेकर के सारे मैथ और रीजनिंग को जो है ना बना सकते हैं। सभी लोग जरूर ज्वाइन कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट जो है ना ग्रुप चल रहा है, उसमें आपका 100 दिन 100 प्रैक्टिस सेट जो है ना स्टार्ट हो चुका है। तो जितने लोग नहीं ज्वाइन किए जल्दी से ज्वाइन करके जो है अपना तैयारी को मजबूत कीजिए, क्योंकि एग्जाम का डेट जो है जल्द आपका आ जाएगा। क्योंकि बिहार पुलिस का फिजिकल जो हो रहा है इसलिए स्टार्ट होने वाला है, इसलिए थोड़ा सा जो है ना आपका थोड़ा सा लग रहा है कि हाँ मतलब थोड़ा देर कर रहा है। तो कब एग्जाम डेट आएगा, कब एग्जाम ले लेगा, कोई पता नहीं। इसलिए सभी से लोग जो है ना अभी से रेडी रहिए कि मेरा जब भी एग्जाम ले तो मेरा जो है ना स्कोर मतलब रिजल्ट के मतलब उससे मतलब 2-3 ज़्यादा ही रहे। मतलब मुश्किल मतलब इतना सोचिए ना कि मतलब रिजल्ट आ जाए, मतलब मुश्किल में नहीं रहना है कि रिजल्ट आना है तो आना है जैसे आए, इतना मेहनत कीजिए, ठीक है ना। बस आप सभी लोग जो है ना सोचिए कि पिछले बार नहीं हुआ तो इस बार ले लेना है। चलिए आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 72 कह रहा है कि कौन से तत्व, कह रहा है कौन से तत्व सिलिकॉन के समान संयोजकता प्रदर्शित करते हैं, बताइए। कह रहा है कौन से तत्व सिलिकॉन के समान संयोजकता प्रदर्शित करते हैं। तो 72 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर बी होगा। सी और क्या होगा, जी होगा। क्या होगा, सी और क्या होगा, तो जी होगा, जी होगा। याद रखिएगा ना कि जी मतलब क्या है, तो जर्मेनियम हो गया, और सी मतलब क्या है, तो कार्बन है। चलिए आगे देखिए, कह रहा है कि इनमें से कौन सा बिलियन पीएच पेपर को नीला कर देता है, बताइए। कह रहा है इनमें से कौन सा बिलियन जो है पीएच पेपर को नीला कर देता है। तो 73 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड जो है ना नीला कर देगा, ठीक है। तो कह रहा है इनमें से कौन सा बिलियन पीएच पेपर को नीला कर देगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड कर देगा। नेक्स्ट आइए, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा समूह धातुओं का प्रतिनिधित्व जो है ना करता है, बताइए। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा समूह है जो समूह धातुओं का जो है ना प्रतिनिधित्व करता है, कौन करता है। तो 74 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा, समूह जो है ना 2 करता है। चलिए आगे देखिए, कह रहा है कि परागन के बाद बीजांड, परागन के बाद जो है ना बीजांड किसमें विकसित होता है, बताइए। कह रहा है कि परागन के बाद जो है ना बीजांड किसमें विकसित होता है, बताइए क्या होगा, बताइए। कह रहा है कि परागन के बाद बीजांड जो है ना किसमें विकसित होता है। तो 75 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा, बीज में होता है। किसमें होता है, सीड में, मतलब बीज में। नेक्स्ट है करा कि ABO रक्त समूह प्रणाली की खोज किसने की थी, बताइए। ABO रक्त समूह प्रणाली की जो खोज है ना किसने की है। तो 76 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा, कार्ल लैंड अस्टीनर। किसने किया, तो कार्ल लैंड अस्टीनर ने किया। चलिए आगे देखिए, नेक्स्ट है करा निम्न में से कौन सा विटामिन के की कमी कारण होता है, बताइए। निम्न में से कौन सा विटामिन के की कमी कारण होता है, बताइए क्या होता है। तो 77 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर सी होगा, रक्त के थक्के के जमने की विफलता। नेक्स्ट है करा कि 11, 17 अगस्त 2025 तक ऑपरेशन अलर्ट किस भारतीय अर्धसैनिक बल द्वारा जो है चलाया गया है, बताइए। 11 से 17 अगस्त 2025 तक ऑपरेशन अलर्ट किस भारतीय अर्धसैनिक द्वारा चलाया गया है। तो 78 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, तो बी होगा, सीमा सुरक्षा बल है, ठीक है, BSF है। नेक्स्ट आइए, और इसका जो है ना बिहार पुलिस ड्राइवर में क्वेश्चन आया था कि CRPF का जो है ना पुराना नाम क्या था, ठीक है। इसलिए जो है ये सब पॉइंट याद रखिएगा, ये सब क्वेश्चन जो है यहाँ से पूछता है बिहार पुलिस में। नेक्स्ट आइए, कह रहा है कि 11 से 21 अगस्त 2025 तक 18वें अंतर्राष्ट्रीय खगोल विज्ञान ओलंपियाड का आयोजन भारत में कहाँ किया गया, बताइए। यहाँ पे क्वेश्चन कह रहा है कि 11 से 21 अगस्त 2025 तक 18वें अंतर्राष्ट्रीय खगोल विज्ञान ओलंपियाड का आयोजन भारत में कहाँ किया गया है। तो 79 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, मुंबई में किया गया है। नेक्स्ट है कह रहा है कि भारत में ब्रिटिश शासन के दौरान ड्रेन थ्योरी के प्रतिपादक थे, कौन, बताइए। भारत में ब्रिटिश शासक के दौरान ड्रेन थ्योरी के प्रतिपादक कौन थे। तो 80 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा, दादा भाई नौरोजी थे। नेक्स्ट है कह रहा है कि अल हिलाल नामक अखबार की स्थापना किसने की, बताइए। अल हिलाल नामक अखबार की स्थापना जो है ना किसने की थी। तो 81 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, तो डी होगा, अबुल कलाम आज़ाद ने किया है। नेक्स्ट आइए, कह रहा है कि भारत छोड़ो आंदोलन 1942 के समय जेल से भागकर किसने भूमिगत होकर लड़ाई लड़ी थी। कह रहा है भारत छोड़ो आंदोलन 1942 के समय जेल से भागकर किसने भूमिगत होकर लड़ाई लड़ी थी, बताइए। तो 82 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ये होगा, जयप्रकाश नारायण। किसने, जयप्रकाश नारायण ने। नेक्स्ट है कह रहा है कि आत्मीय सभा की स्थापना जो है ना किसने की है। आत्मीय सभा की जो स्थापना है ना किसने किया है, बताइए क्या होगा।
83 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, राजा राम मोहन राय ने किया था। और याद रखिए ना कि आत्मीय सभा का स्थापना राजा राम मोहन राय ने कब किया था? तो 1815 में किया था। नेक्स्ट है करें कि जैन धर्म के अंतिम तीर्थंकर महावीर की मृत्यु कहाँ हुई थी? बताइए, जैन धर्म के अंतिम तीर्थंकर महावीर की मृत्यु कहाँ हुई थी? तो 84 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा, पावापुरी में हुआ था। कहाँ हुआ था? पावापुरी में। चलिए आगे देखिए, करा कि भू संतुलन शब्द का सबसे पहले प्रयोग जो है ना किसने किया था? भू संतुलन शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसने किया था? तो 85 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, डट्टन ने किया था। किसने किया था? डट्टन ने। नेक्स्ट है करा कि वायुमंडल की सबसे निचली परत जो है ना कौन सी? बताइए, वायुमंडल की सबसे निचली जो परत है ना कौन सा है? बताइए। तो 86 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या हो जाएगा? तो सही उत्तर जो है ना सी होगा, क्षोभ मंडल है। नेक्स्ट है करा कि भारत में ताजे पानी का प्रमुख स्रोत कौन सा? बताइए, भारत में ताजे पानी का प्रमुख स्रोत कौन सा है? तो 87 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा, भूजल है। क्या है? तो भूजल है। नेक्स्ट है करा निम्नलिखित में से कौन सा मुख्यमंत्री के विषय में क्या है? तो सही नहीं पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन सा मुख्यमंत्री के विषय में क्या है? तो सही नहीं है। बताइए इसमें कौन गलत है? तो देखिए, पहला करा मुख्यमंत्री के बारे में कि अंतर्राज्यीय परिषद का सदस्य होता है, बिल्कुल क्या है? सही है। राष्ट्रीय शिक्षा परिषद का सदस्य होता है, भी क्या है? सही है। राज्य योजना बोर्ड का अध्यक्ष होता है, भी क्या है? सही है। और राज्य मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष होता है, ये क्या है? गलत है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा? तो डी होगा, याद रखिएगा। और यहाँ पे अगर क्वेश्चन पूछेगा ना कि राज्य मानवाधिकार आयोग का जो अध्यक्ष होता है ना कौन होता है? तो राज्य मानवाधिकार आयोग का जो अध्यक्ष होता है उच्च न्यायालय का एक सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश या अन्य न्यायाधीश होता है, ठीक है, याद रखिएगा। और राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष एवं अन्य सदस्यों का जो अगर कार्यकाल पूछेगा तो 3 वर्ष अथवा 70 वर्ष की आयु तक होता है। नेक्स्ट है ये करा कि एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला भी देखिए लगा हुआ है, बिहार में किस स्थान पर आयोजित किया जाता है? बताइए कहाँ किया जाता है? तो सोनपुर में। कहाँ किया जाता है? सोनपुर में, ठीक है। तो 89 क्या होगा? तो डी होगा। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 90 का जो सही उत्तर होगा, देखिए मैं तो क्वेश्चन है 90 का जो उत्तर होगा ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा? 90 का जो है ना 90 का बी होगा। चलिए आगे देखिए 91 का जो देखिए मैं तो क्वेश्चन 91 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा? 91 का सी होगा। चलिए आगे देखिए 92 करा बीजों को अच्छी तरह परिरक्षित रखा जा सकता है, किस में? बताइए, बीजों को अच्छी तरह से परिरक्षित रखा जाता है किस में? तो 92 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा, ठंडे एवं शुष्क अवस्था में रखा जाता है। नेक्स्ट है करा कि श्वसन भागफल 1 से कम नहीं होता है, किस में? बताइए, श्वसन भागफल 1 से कम नहीं होता है किस में? तो 93 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा, कार्बोहाइड्रेट्स में। किस में? कार्बोहाइड्रेट्स में नहीं होता है, ठीक है। तो अगर श्वसन भागफल 1 से कम नहीं होता है किस में? कार्बोहाइड्रेट्स में नहीं होता है, ठीक है। और इसका जो मान होता है ना 1 होता है। और प्रोटीन्स का श्वसन भागफल बोलेगा 0.8 होता है, वसाओं का श्वसन भागफल बोलेगा 0.7 होता है, और समान भोजन का श्वसन भागफल बोलेगा 0.85 होता है। नेक्स्ट आइए अगर उत्पन्न करने वाला सवाल क्या है? बताइए, अगर उत्पन्न करने वाला जो सवाल है ना कौन सा है? बताइए क्या होगा? बताइए। तो 94 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर आप पे क्या होगा? बी होगा, जेलिडियम है। क्या है? तो जेलिडियम है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए, करा कि क्वेश्चन 95 करा कि मानवों में आहार नाल का इनमें से कौन सा भाग अपसी पदार्थ का उत्सर्जन करता है? बताइए, करा कि मानवों में आहार नाल का इनमें से कौन सा भाग अपसी पदार्थ का उत्सर्जन करता है? तो 95 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा, मल द्वार। क्या होगा? तो मल द्वार, एनस होगा। नेक्स्ट आइए, करा कि कुछ जीवाणुओं की क्रिया द्वारा घोड़े, खरगोश आदि जैसे प्राणियों में आहार में मौजूद सेलुलोज का पाचन इनमें से किस स्थान पर होता है? बताइए, यहाँ पे क्वेश्चन करा है कुछ जीवाणुओं की क्रिया द्वारा घोड़ों, खरगोशों आदि जैसे प्राणियों में आहार में मौजूद सेलुलोज का पाचन इनमें से किस स्थान पर होता है? तो 96 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, अंधनाल के स्थान, मतलब अंधनाल पे होता है, ठीक है। तो याद रखिए कुछ जीवाणुओं की क्रिया द्वारा घोड़े, खरगोशों आदि जैसे प्राणियों में आहार में मौजूद सेलुलोज का पाचन किससे होता है? अंधनाल स्थान पर होता है। नेक्स्ट आइए, कह रहा है कि श्वसन पथ में पश्चमाव की क्या भूमिका होती है? बताइए, श्वसन पथ में पश्चमाव की क्या भूमिका होती है? तो 97 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा, पश्चमाव फेफड़ों और वायु पथ से नाक की ओर स्थित वल्गम को साफ करते हैं, ठीक है। चलिए आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 98 पे ये करा कि जब वॉशिंग सोडा लंबे समय तक गर्म वातावरण में संपर्क में रहता है तो क्या होता है? करा कि जब वॉशिंग सोडा लंबे समय तक गर्म वातावरण में संपर्क में रहता है तो क्या होता है? तो 98 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा? तो ए होगा, जल के अणुओं को खो देता है और पाउडर जो है ना बन जाता है। नेक्स्ट है ये करा कि वाई द कॉन्स्टिट्यूशन मैटर, करा कि वाई द कॉन्स्टिट्यूशन मैटर नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो 99 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, डी वाई चंद्रचूड़ के द्वारा लिखा गया है।
नेक्स्ट है कह रहा है कि सोशल मीडिया के दुरुपयोग पर नजर रखने के लिए किस राज्य ने गरुड़, बोल रहा है गरुड़ जो है ना दृष्टि का अनावरण किया है, बताइए। यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा है कि सोशल मीडिया के दुरुपयोग पर नजर रखने के लिए किस राज्य ने गरुड़ दृष्टि का अनावरण किया है। तो 100 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, महाराष्ट्र ने किया है। किसने किया है, तो महाराष्ट्र किया है। ठीक है, तो ये रहा आपका प्लेटफॉर्म का प्रैक्टिस सेट नंबर 13। आप लोग क्लास कैसा लगा आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और सभी लोग जो है ना क्लास को शेयर जरूर कीजिए। आप सभी से रिक्वेस्ट है क्लास को शेयर जरूर कीजिए। और चैनल पे नए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। अपना स्कोर जो है ना जरूर बताइए कि आप लोग का जो है ना 100 में कितना मार्क्स आया। ठीक है, तो मिलते हैं एक नए क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।